राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एक सच्ची कहानी बता रही हूँ पूर्व जन के संस्कार की। एक समय की बात है कि एक सांप था, तो वो अपने रास्ता चला जा रहा था, लेकिन उसके पूर्व जन के संस्कार से किसी तरह से उसके कांटा लग गया, मतलब घाव हो गया उसके। तो जब घाव हो गया तो उसके चींटी लगना शुरू हो गई। जब चींटी लगना शुरू हो गई तो वो बहुत संकट में, बहुत पीड़ा में, बहुत परेशान, क्योंकि चींटियाँ काट रही थी। और उसी रास्ते से एक साधु महात्मा निकले, तो वहीं से निकले तो सर्प देवता कहते हैं, सांप कहते हैं कि महाराज मेरा कल्याण करो, और आप तो सब कुछ जानने वाले, मुझे ये पत्थर उठाओ और मेरा फन पे मार दो, मुझे मार डालो। तो बोले कि हम क्यों मार डालें, मैं क्यों मारूं, हमें ये तो काम नहीं कर सकते हैं। तो आप खुद देख रहे मैं कितनी पीड़ा में हूँ, कितनी परेशानी में हूँ। तो देखो चींटियाँ मैं वैसे ही वो कर रही कि आप तो पंडित जी सब कुछ जानने वाले हो, आप बताइए ये मेरे किस कर्म की वजह से मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अब अगर आप पूछ ही रहे हो तो हम तुम्हें बताएं कि पहले जन्म में तुम नेता थे, सत्ता में थे। जब सत्ता में थे तो तुम्हारा पूरा रंगदारी थी, और रंगदारी थी तो तुम जो पैसा गरीबों का आता था वो तुम सारा पैसा हड़प लेते थे, मतलब जनता का खून चूस रहे थे। आज वही जनता चींटियाँ बनी है और वही नेता सर्प बने हो, तो वही जनता आज तुम्हारा खून चूस रहा है कि तो इसका निदान क्या है। ब्राह्मण देवता से बोले। ब्राह्मण देवता ने कहा कि इसका निदान एक ही है कि हर इंसान को अपने पूर्व जन्म के संस्कार भोगने पड़ते हैं। ये मत सोचो कि इसमें मुझे इस जन्म में कर रहा हूँ, हम तो सेफ है। सेफ नहीं हो, भगवान के यहाँ 7 जन्मों का प्रायश्चित भोगना पड़ रहा है। और जितना तुमने जनता का खून चूसा है, वही जनता आज चींटियाँ बनके तुम्हारा प्राण ले रही हैं। और तो बोला हमारा कल्याण कैसे होगा, कल्याण क्या, समय पर आने पर कल्याण होगा। जैसे तुमने आम जनता का पैसा चूस के, गरीब लोगों का खून पी करके तुमने जो सत्ता जमाई थी, अब तुम्हें सर्प योनि में आना पड़ा। जब तुम सर्प योनि में आ गए हो और वो जो आम जनता है वो चींटियों की योनि में आ गई है, तो बल्ला हर इंसान लेता है, हर इंसान बल्ला लेता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई नहीं, देर है अंधेर नहीं है। अब तुम्हारा कल्याण तभी होगा जब उनका पूरा बल्ला हो जाएगा। कुछ क्षण के लिए ब्राह्मण देवता वहीं पर रुकते हैं, उसकी पीड़ा को देखते हैं, उसको बहुत विनती करता है, बहुत विनती करता है। तो इसके बाद में अब चींटियों को अलग करने का विधान उनका तो नहीं है, क्योंकि तुमने जो किया है वो तो पूरा भोगना ही पड़ेगा। साधु देवता बोले मेरे करने से कुछ नहीं होगा, तुमने अगले जन्म में सत्ता का घमंड करके आम गरीबों का खून चूसा है। तो भाई इस कहानी से मुझे तो यही सीख मिलती है कि चाहे नेता हो, किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए, गरीब का हक नहीं मारना चाहिए। और अगर मेरी कहानी से आप लोग संतुष्ट हो तो एक बार आपको हाथ जोड़ के आपसे मेरी विनम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।